आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सिंटैक्स इंग्लिश से प्रॉज द होस्टाइल विटनेस। बेसिकली ये ब्रिटिश प्ले है रिटन बाय जैक रॉफे। इसकी कहानी मुख्तसर ये है कि एक चार्ल्टन नामी डाकू डकैती करता है, रॉबरी करता है। दो लोग अपनी वेजिस लेकर आ रहे हैं फैक्ट्री से वीकली। उनमें से एक शख्स इंजर हो जाता है, एक जो है उसकी डेथ हो जाती है और एक ये होटल में पनाह ले लेता है। मुख्तसर ये दी एंड ये कि वो चोर जो चार्ल्टन नामी शख्स जो कि डकैत है वो पकड़ा जाता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। वंस अ पर्सन नेम चार्ल्टन टुक अ टेम्पररी जॉब इन अ होटल नेम व्हाइट हार्ट होटल। एक मरतबा का जिक्र, एक शख्स जिसका नाम चार्ल्टन है, जैसे मैंने बताया ये डाकू है जो कि टेम्परेरी जॉब करता है एक व्हाइट हार्ट होटल में। ही वॉज अ रॉक, वो बेसिकली एक बदमाश होता है। अपेरेंटली ही वॉज एम्प्लॉय इन द होटल बट वेन एवर ही गॉट अपॉर्चुनिटी ही कमिटेड रॉबरीज। तो बेसिकली वो एक होटल में एम्प्लॉय है, खानसामे का काम करता है या वेटर का काम करता है, लेकिन जब भी कभी उसको मौका मिलता है वो कमिट करता है रॉबरीज, डकैतियां करता है। वन डे ही गॉट न्यूज दैट टू पर्सन वुड बी कैरिंग द वीकली सैलरी ऑफ अ फैक्ट्रीज वर्कर्स इन न्यूयॉर्क हासल। एक दिन उसे पता चलता है कि दो लोग जो है अपनी सैलरी लेकर आ रहे हैं, वीकली वेजेस, और वो आ रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं इन न्यूयॉर्क हासल में। So he stole someone's car and waited for two persons on the road to factory। फिर दोनों लोगों का वो इंतजार करता है कि वो फैक्ट्री से आए ताकि वो फिर उनसे डकैती करके छीन के ले जाए उनका माल। When two men passed by him, he fired at them with a gun। जब दोनों लोग उसके करीब से गुजरते हैं तो उन पे वो फायर करता है, दोनों के ऊपर फायर करता है। One of them was killed and other was seriously injured। एक मर जाता है उनमें से, उसकी मौत हो जाती है, और एक सीरियसली इंजर हो जाता है। चार्ल्टन रैन अवे विद स्टोलन मनी, और जो पैसा उसने उनसे छीना है डकैती के दौरान वो उसे लेके भागता है। एट डार्लिंगटन ही मेट मिस्टर अर्नेस्ट किंग हु वाज गोइंग टू द व्हाइट हार्ट होटल। और वो डार्लिंगटन में एक शख्स से मिलता है जिसका नाम है मिस्टर किंग, जो कि व्हाइट हार्ट होटल में जा रहा है। मिस्टर किंग गेव हिम अ लिफ्ट टू द होटल। अब मिस्टर किंग को तो नहीं पता कि ये डाकू है, बज़ाहिर तो वो शरीफ आदमी लग रहा है, उसके हाथ में एक बैग है, तो वो भी उसको अपने साथ लिफ्ट देता है, उससे लिफ्ट मांगता है। तो मिस्टर किंग उसको अपनी गाड़ी में बिठा के व्हाइट हार्ट होटल ले जाता है। मिस्टर एबर्ट द मैनेजर ऑफ द होटल टॉक टू देम अबाउट मर्डर एंड रॉबरी। क्योंकि ये खबर फैल चुकी होती है वायरलेस के जरिए कंट्री में कि, तो मिस जो मैनेजर है होटल का वो बताता है उन दोनों को ये कहानी, मिस्टर किंग को बताता है कि देखें रॉबरी हुई है, मर्डर हुआ है, एक शख्स जख्मी है। मिस्टर किंग हु न्यू नथिंग अबाउट द क्राइम्स वाज टेकन अबैक। मिस्टर किंग हैरान हो जाते हैं, बड़ा अफसोस भी होता है उनको जब वो उस क्राइम के बारे में सुनते हैं। मैनेजर इन्फॉर्म देम दैट द इंजर्ड मैन has given full description of the killer and it had been announced on radio also। मैनेजर ये बताते हैं कि जो एक शख्स की तो डेथ हो गई और जो जिंदा है, जो जख्मी है, उसने पूरी डिस्क्रिप्शन बता दी कि वो दिखता है किस किस्म का डाकू। दिस डिस्क्रिप्शन फिटेड टू मिस्टर किंग एक्सेप्ट दैट मिस्टर किंग हैड नो मुस्टैशेस। अब ये जो डिस्क्रिप्शन थी पूरी फिट थी, मिस्टर किंग भी सिविलाइज लग रहे हैं, वही कोट पैंट पहने हुए हैं, उसी तरह रिम वाला चश्मा पहने हुए, स्पेक्टिकल्स हैं, सिवाय ये कि उनके मुंह पर मूछें नहीं है। जो डाकू था उसके चेहरे पर मूछें थी, लेकिन जो मिस्टर चार्ल्टन थे, जो डाकू था, इसने अपनी मूछें क्लीन कर दी थी। जस्ट देन डिटेक्टिव सार्जेंट मैनिंग एंड पुलिस कांस्टेबल स्टीवन केम देयर। फिर उसके बाद जो है डिटेक्टिव सार्जेंट और मैनिंग पुलिस कांस्टेबल जो था वो दोनों ने होटल में विजिट किया। मिस्टर मैनिंग इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, शोड हिज ऑफिशियल कार्ड एंड डिस्क्लोज द पर्पस ऑफ हिज कमिंग देयर। तो मिस्टर मैनिंग जो कि पुलिस कांस्टेबल थे, उन्होंने अपना पुलिस का कार्ड दिखाया, उन्होंने अपना मकसद बताया कि वो किस लिए यहाँ पर आए हैं। He said he had come there to check up luggage of those who were staying in hotel। और उन्होंने कहा कि मिस्टर मैनिंग ने कहा कि मैं यहाँ पे लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं गेस्ट के तौर पे, उनके सामान को चेक करना चाहता हूँ।
He then asked all of them to hand over the keys of rooms. सबसे कहा मेहमानों से, जितने भी लोग ठहरे हुए थे गेस्ट, कि अपने अपने कमरों की चाबियां दें. कार्टर एंड जॉनसन gave their keys to him at once, but Ernest King raised an objection to his demand. अब कार्टर और जॉनसन वो भी गेस्ट थे, उन्होंने तो फौरन चाबी दे दी पुलिस को, लेकिन मिस्टर किंग ने ऑब्जेक्शन की और मिस्टर किंग के ऊपर ही पुलिस का शक जाने लगा, क्योंकि वो भी उसी डाकू से मिलती जुलती अपीयरेंस थी जो जख्मी ने बताई थी. बट व्हेन ही वाज प्रेस्ड रिलक्टेंटली ही गेव हिज की टू द पुलिस ऑफिसर. लेकिन जब उसके ऊपर जोर दिया गया, प्रेशराइज किया गया, तो मिस्टर किंग ने पुलिस ऑफिसर को अपने रूम की चाबी दे दी. Mr. Manning went up stairs, searched the luggage of Mr. King and returned with revolver in his hand. जब मिस्टर मैनिंग ऊपर गए, उनके कमरे में, रूम में गए और लगेज सामान चेक किया, तो उनके सामान में से रिवॉल्वर बरामद हुई. He was sure that the weapon was the one that killed, and King got confused and denied the charge. अब क्योंकि वो रिवॉल्वर मिस्टर किंग के रूम से पाई गई, तो उनके ऊपर शक जाने लगा, और ये वही रिवॉल्वर थी जिससे एक शख्स को मारा गया, एक को जख्मी किया गया. तो मिस्टर किंग ने पहले तो रिफ्यूज किया उस चार्ज को, क्योंकि हकीकत मैं आपको बता चुका हूँ, मिस्टर किंग ने जो थी वो डाकू को, जो चार्ल्टन था, उसको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी, तो ये काम उसका था. तो मिस्टर किंग के ऊपर शक जा रहा था, उन्होंने इनकार किया इस चार्ज का, इस इल्जाम का. He explained that he never went to his room and he had never seen the weapon before. तो मिस्टर किंग ने एक्सप्लेन किया, जब से मैं आया हूँ मैं यही लॉबी में बैठा हुआ हूँ, मैं अपने रूम में तो गया ही नहीं, मेरे रूम में तो चार्ल्टन गया था, तो मैं तो जब से यहीं बैठा हुआ हूँ. The detective then asked him about the box containing money. डिटेक्टिव ने फिर मिस्टर किंग से पूछा, उस पैसे के बारे में बताओ, उस बॉक्स के बारे में, जो बैग है मनी का, वो कहाँ है. At this stage, Charlton told Mr. Manning that Mr. King has another big box with unusual locks. अब जो चार्ल्टन था, क्योंकि उसका पुलिस का शक मिस्टर किंग पे जा रहा था और पुलिस को वो बैग भी बरामद करना था, पुलिस बेसिकली जान चुकी थी कि चार्ल्टन ही डकैत है, लेकिन वो मिस्टर किंग के साथ बिहेव इस तरह कर रहे थे कि जैसे वो डकैत हो, तो और बैग भी बरामद हो जाए. तो चार्ल्टन ने खुद अपनी जान बचाने के लिए कहा कि मिस्टर किंग के पास बैग भी था, और वो बैग उसने पुलिस के हवाले किया. बट मिस्टर किंग एक्सप्लेन दैट बॉक्स डिड नॉट बिलोंग टू हिम एंड इट वाज ऑफ मिस्टर चार्ल्टन्स व्हेन ही गेव हिम लिफ्ट इन हिज कार. मिस्टर मैनिंग आस्क्ड द कांस्टेबल टू गो विद मिस्टर चार्ल्टन एंड ब्रिंग द बॉक्स. लेकिन मिस्टर किंग ने ये बताया पुलिस को कि बेसिकली ये बॉक्स मेरा नहीं है, जब चार्ल्टन को मैंने लिफ्ट दी थी तो तब ये अपना बैग, यही बॉक्स अपने साथ लाया था. तो मिस्टर मैनिंग ने कांस्टेबल से कहा कि आप जाओ, वो बॉक्स लेकर आओ चार्ल्टन के साथ. When the box was brought, जब बॉक्स लाया गया, the detective looked closely at Charlton and found some traces of false mustaches on his upper lip. तो उसने ये देखा कि जब बैग बरामद हो गया, डिटेक्टिव ने मिस्टर चार्ल्टन के चेहरे पे देखा कि उसके, क्योंकि डाकू के मुंह पे मूछे थी, उसने अपनी मूछे क्लीन की हुई थी और कुछ मुस्टैच पे उसके बाल बाकी थे. तो वहां से वो पकड़ा गया कि ये वही शख्स है, इसने अपनी मूछे क्लीन कर ली है. दिस कन्विंस मिस्टर मैनिंग दैट चार्ल्टन वाज एक्चुअल मर्डरर एंड पुट हिम अंडर अरेस्ट. फिर मैनिंग को भरोसा हो गया कि असल जो कातिल है वो मिस्टर चार्ल्टन है, और उसको अंडर अरेस्ट किया गया. एवरीबॉडी वाज सरप्राइज बिकॉज ऑब्वियस सस्पेक्ट वाज मिस्टर किंग. हर शख्स जो था बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि जितने भी गेस्ट थे, होटल का मैनेजर था, पुलिस थी, सबके सब तो शक मिस्टर किंग पर कर रहे थे. और मिस्टर किंग जो थे वो पुलिस को बुरा भला कहते रहते थे, लेकिन आखिर में वो भी हैरान हो गए और वो बड़े परेशान भी थे. Then the police officer explained that the police had found the stolen car 100 meters away from where he got the lift from Mr. King. फिर पुलिस ने एक्सप्लेन किया कि जहाँ से मिस्टर किंग ने इनको पिक किया, मिस्टर चार्ल्टन को, जो डाकू था, उसने वो स्टोलन कार उस जगह पे ड्रॉप की थी और फिर मिस्टर किंग के साथ बैठा था. He had gone straight on duty in order to avoid suspicion. शक से बचने के लिए
बजाय घर जाने के मिस्टर चार्ल्टन जो डाकू है वो अपनी ड्यूटी पे चले गए एंड hid the revolver and the box in two convenient hiding places. और जो रिवॉल्वर और जो बॉक्स था वो हाइडिंग प्लेसेस पे उन्होंने उसको छुपा दिया था. He intended to conceal them at other place in the evening. और वो चाहता था कि शाम में किसी और जगह पे वो उसको रिप्लेस कर दे. He added that when Charlton realized that box might be found out, और उसने ये मजीद ये बताया कि जब चार्ल्टन ने ये रियलाइज किया कि हो सकता है कि बॉक्स दरियाफ्त हो जाएगा इंक्वायरी के दौरान, ही ट्राइड टू थ्रो गिल्ट एट मिस्टर किंग. और उसने मलबा डालने की कोशिश की, मिस्टर किंग पे झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, और मूंछों के निशान की वजह से भी वो पकड़ा गया डिटेक्टिव के जरिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.